नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल एसके क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आज शाम को मैंने आपको ऑथेंटिक अपडेट के माध्यम से अपडेट करवा दिया था कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, पीटीआई व अदर्स जो वैकेंसी है वो आएगी, बहुत अधिक संख्या में आएगी। मैं आपको एक बात बता दूं साथियों, अभी जो ये वैकेंसी जो सेक्शन हुई है, ये वैकेंसी जो है पिछले 2022-23 के बजट की है। तो इन वैकेंसीज का नोटिफिकेशन है वो तो 31 मई से पहले पहले आना है, ठीक है ना। मतलब स्पेशल जो है वो डायरेक्टरेट को इस मामले में पाबंद किया है, ठीक है। तो ये वैकेंसी जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की जो नई आनी है वो वैकेंसी तो आपके ये मान के चलो कि मई से पहले पहले आ जाएगी। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं, सरकार का अंतिम चुनावी वर्ष है, भले कुछ भी हो जाए, जुलाई के आसपास जो है सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की जो अभी वैकेंसी निकलेगी उनमें पोस्ट ऐड होगी। ये आपको मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। आप भले इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना, जो भी कर लेना, जुलाई के आसपास जो है पोस्ट ऐड होगी, 100% होगी, ठीक है ना। तो साथियों, ये साल भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैंने आपसे जैसे अभी प्रॉमिस किया था कि अभी मैंने स्टेटस भी डाला था कि आप लोगों के लिए जो है पिछले एग्ज़ाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, स्पेशली राजस्थान जीके से संबंधित, तो वो सीरीज आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ। कुछ वीडियोज मैंने डाल दिए थे और अभी ये वीडियो डाल रहा हूँ। इसके अलावा जैसे एक वीडियो जो है हिस्ट्री का, एक आर्ट एंड कल्चर का, एक ज्योग्राफी का और एक पॉलिटिकल, लगभग 4 वीडियो आपके डेली आएंगे। और इन 4 वीडियो के अंदर ऐसे क्वेश्चन लिए कि एक क्वेश्चन से कम 4 से 5 क्वेश्चन मतलब क्लियर होंगे, ठीक है ना। तो साथियों, आपके लिए यह सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जिनका रीट का एग्ज़ाम है। रीट का जो जिनका एग्ज़ाम है उनके लिए यह सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो प्लीज़ आप लोग इन वीडियो को अच्छे से देखें और साथ में नीचे जो कमेंट बॉक्स में आपकी जो राय है वो भी दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलो चलते हैं आज का जो वीडियो है उसके बारे में। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज फॉर रीट स्पेशल। देखो, अदर एग्ज़ाम के लिए तो है ही है, लेकिन अभी जो रीट का जो करंट में एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी ये जो सीरीज है क्वेश्चन आंसर की, ये आपके लिए RS 2023 का जो प्री एग्ज़ाम होगा लगभग जुलाई के आसपास, उसके लिए आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी अप्रैल तक जो है वो आ जाएगी। इसका एग्ज़ाम जो है आपका सितंबर अक्टूबर के आसपास होने की संभावना रहेगी, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आने वाली, जिसका एग्ज़ाम भी अक्टूबर के आसपास होगा, उसके लिए। आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए, रीट जो नहीं आ रही है उसके लिए, राजस्थान एसआई के लिए और आरपीएससी ईओआरओ का एग्ज़ाम 14 मई को होने वाला उसके लिए। आज का अपना जो टॉपिक है इस टेस्ट सीरीज का, वो है राजस्थान के प्राचीन सभ्यता स्थल। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, आप लोग मन के अंदर जो है इसका आंसर नोट कर लें, या आप लोग एक कॉपी लेकर के भी बैठ सकते हो। आपके सामने ये क्वेश्चन है कि 7 अग्निवेदिकाओं के साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल में मिले हैं। साथियों, ये रीट के अंदर और अदर एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है। क्या है क्वेश्चन? 7 अग्निवेदिकाओं के साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल में मिले हैं, मतलब इनमें से कौन सा पुरातात्विक स्थल है जिसके अंदर 7 अग्निवेदिकाओं के जो साक्ष्य हैं वो मिले हैं। तो देखिए साथियों, आप जल्दी से इसका आंसर बताएं। क्या होगा आंसर? आहड़ होगा, गणेश्वर होगा, कालीबंगा होगा या बागोर होगा? जल्दी से बताएं साथियों। इसका जो आंसर है मैं आपको बता दूं, इसका आंसर है आपके कालीबंगा। क्या है? कालीबंगा। 7 अग्निवेदिकाओं के जो साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से, ठीक है ना। अब साथियों, आपको कालीबंगा के बारे में मैं बता दूं, वैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो कालीबंगा है वो कालीबंगा आपके कौन से जिले में है? हनुमानगढ़। नदी कौन सी है? घग्गर नदी, ठीक है, हनुमानगढ़ में है, घग्गर नदी के अंदर है। इसकी जो खोज है 1959 1951 के अंदर अमलानंद घोष। खोज किसने की थी? 1951 में अमलानंद घोष ने। और फिर इसका जो उत्खनन है, उत्खनन जो है वो आपके किया था बीबी लाल बीके थापर। बीबी लाल व बीके थापर ने कब किया था? ये आपके 1961-62 के अंदर, ठीक है। ये आपके कालीबंगा की मैंने बात की। अब देखो, कालीबंगा के अंदर आपके क्या क्या मिला है, वो चीज़ें काम की हैं।
कालीबंगा के अंदर क्या क्या चीज़ें मिली है, पहले तो देखो ये है कालीबंगा कहाँ है, हनुमानगढ़ में कौन सी नदी के किनारे है, घग्गर के खोज किसने की थी 1951 में अमलानंद घोष ने, और उत्खनन किसने किया था, उत्खनन किया था बीबी लाल व बीके थापड़ ने 1961 और 62 के अंदर। अब इसके रिगार्डिंग जो आपके लिए कुछ और चीज़ें हैं, यहाँ पर एक सभ्यता के रूप में क्या क्या चीज़ें मिली हैं, क्या अवशेष मिले हैं। तो देखो साथियों, प्राचीन हल के साक्ष्य, मतलब सबसे पहले जो प्राचीन हल जो है वो यहाँ पर चला हुआ है। हल चलाया हुआ जो खेत है, प्राचीन हल चलाया हुआ जो खेत है उसके साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। उसके अलावा 7 अग्नि वेदिकाएँ, 7 अग्नि की वेदिकाएँ जो हैं वो भी यहाँ मिली हैं। उसके अलावा मैं बात करूँ, यहाँ पर जो है 2 फसलें एक साथ बोई हुई, उनके साक्ष्य भी मिले हैं। और यहाँ पर जो है एक खिलौना मिला है, कैसा, बैलगाड़ी के आकार का, बैलगाड़ी के आकार का खिलौना मिला है। उसके अलावा जैसे एक स्पेशल चीज़ बता दूँ, जैसे कालीबंगा, आप वैसे आपको लोगों को पता होगा, काली बंगा मतलब चूड़ियाँ, काली बंगा का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया, काली चूड़ियाँ, ठीक है ना, तो ये भी आप लोग ध्यान रखना। और इसके अलावा जैसे मैं आप लोगों को जैसे एक बात और कह दूँ, यहाँ पर जैसे हवन कुंड है वो भी मिला है। और कालीबंगा जो है वो आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी, यह एक प्रकार की नगरीय सभ्यता थी, कैसी सभ्यता थी, ग्रामीण नहीं थी, कैसी थी, नगरीय सभ्यता थी। और यहाँ पर जो है पत्थर के जो है बाट मिले हैं, पत्थर के बाट, तोल जो बाट होते हैं ना तोलने वाले, माप तोल के लिए पत्थर के बाट जो हैं वो मिले हैं। साथ में ही हवन कुंड के साथ में कब्रगाह के जो अवशेष हैं वो भी यहाँ पर मिले हैं। तो ये आपकी कालीबंगा के बारे में, मेरे हिसाब से कालीबंगा के बारे में ये चीज़ें बहुत है। कहाँ है, हनुमानगढ़ में है। कौन सी नदी, गगन नदी के किनारे। खोज किसने, कब हुई, 1951 में अमलानंद घोष के द्वारा। उत्खनन बीबी लाल बीके थापर के द्वारा 1961 और 62 के अंदर। और यहाँ किन किन चीज़ों के अवशेष मिले हैं, यहाँ पर जो अवशेष मिले हैं वो प्राचीन हल चलाए हुए खेत के सबसे प्राचीन साक्ष्य यहाँ मिले हैं। 7 अग्नि के वेदिकाएँ मिली हैं, 2 फसलें एक साथ बोई हुई मिली हैं। खिलौना मतलब बैलगाड़ी के आकार का जो है खिलौना मिला है। हवन कुंड और कब्रगाह जो है उसके साक्ष्य मिले हैं। पत्थर के जो है तोलने वाले बाट यहाँ मिले हैं। अब देखो साथियों, यहाँ आपको मैं थोड़ा इनके बारे में रूबरू होकर के चलते हैं। वैसे आगे ये क्वेश्चन है, आहड़ जो है ये आपके कहाँ हैं, आहड़ साथियों आपके हैं उदयपुर के अंदर। गणेश्वर कहाँ है, गणेश्वर है आपके सीकर में। बागौर कहाँ है, बागौर जो है आपके भीलवाड़ा के अंदर। तो ये आप लोग एक बार परिचित होते हुए चलिए, बाकी आगे इनके बारे में आता रहेगा। ये पहला क्वेश्चन आपके हो गया। पहले क्वेश्चन में आपकी कालीबंगा सभ्यता जो रीट के अंदर दी हुई है उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए। अब बात करते हैं शवों को आभूषण आभूषण सहित गाड़ना। शवों को, ये देखो ये क्वेश्चन है, शवों को, शव जो होते हैं उनको मरने के बाद, जैसे मर गया तो जो डेड बॉडी है उसको आभूषण आभूषण सहित, मतलब उनके जो गहने पहने हुए उनके सहित ही जो है जमीन के अंदर गाड़ दिया। ये किस सभ्यता के प्रमाण में है, जल्दी से बताएं, आपके लिए क्वेश्चन है, बहुत जल्दी बताएं। तो साथियों इसका आंसर आपके हो जाएगा आहड़, ठीक है ना। शवों को आभूषण सहित जो है कहाँ पर गाड़ा गया, आहड़ के अंदर। अब देखो अपन बात करते हैं आहड़ के बारे में। किसके बारे में, आहड़ के बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स मैं बता दूं, आहड़ जो है, आहड़ आपका कहाँ है, उदयपुर में, ठीक है। कौन सी नदी के किनारे है, बनास नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे है, बनास नदी के किनारे है। और इसका जो है अगर बात करें, इसका जो उत्खनन है, मतलब आहड़ सभ्यता का उत्खनन किसके द्वारा किया गया था, तो 2 विद्वान थे, HD सांकलिया, मेन तो ये है। फिर जो है एक नाम और आता है, लेकिन आपको आहड़ के संदर्भ में ये नाम ज़्यादा याद रखना है। बाकी फिर RC अग्रवाल जुड़े थे, वो ध्यान रखना है। हालांकि RC अग्रवाल आपके जो है कांतली सीकरवाड़ा जो है उससे संबंधित रहेगा, लेकिन ये HD सांकलिया मेन ध्यान रखना। अब देखो ये जो आहड़ है इसके बारे में आपको जैसे कुछ और चीज़ें ध्यान रखनी है। और चीज़ें क्या है मैं आपको बता दूं। तो देखो माय डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पर जो है क्या अवशेष मिले हैं, कि आहड़ के अंदर जो है अवशेष क्या मिले हैं।
तो मैं बता दूं आपको कि आहड़ के अंदर जो है, देखो कि आहड़ जो है, देखो एक तो ये ध्यान रखना है, आहड़ जो है इसका नाम, प्राचीन नाम क्या था, धूलकोट था। और इसको ताम्रवती नगरी भी कहा गया है। क्या कहा गया है? ताम्रवती नगरी। और इसी का ही नाम एक था अगाटपुर। ये नाम बहुत याद रखना साथियों, बहुत कई एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, ठीक है ना। धूलकोट, ताम्रवती नगरी और अगाटपुर, ये तीनों नाम ध्यान रखना। अब बात करें कि यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो क्या साक्ष्य मिले हैं, तो देखो मर्द भांड मिले हैं, मिट्टी के बर्तन। मर्द भांड जो है उनके ऊपर लाल व काले रंग की सजावट है स्पेशली। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। मर्दबान मतलब मिट्टी के बर्तन मिले हैं जिनके वो लाल व काले रंग की सजावट है। उसके अलावा यहाँ पर ये आहड़ सभ्यता के अंदर जो है ताम्र उद्योग चलता था, ये तो आप सभी को पता है। इसीलिए तांबे को गलाने वाली भट्टी मिली है। तांबे को गलाने वाली क्या मिली है? भट्टी मिली। कहाँ पर मिली है? आहड़ के अंदर, ठीक है। और बाकी जो आगे अभी जैसे मैंने बता दिया कि शव जो है उनको आभूषण सहित जो है उगाड़ा जाता है, क्वेश्चन के अंदर था। एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है इसके बारे में, गिलूंड के बारे में, ये भी कई एग्जाम के अंदर पूछा गया। साथियों मैं बता दूं, गिलूंड जो है वो आपके राजसमंद में है। कहाँ पर? राजसमंद में। और यह आहड़ सभ्यता का दूसरा स्थल है। मतलब गिलूंड के अंदर भी क्या थी? आहड़ सभ्यता थी, ठीक है ना। तो आहड़ मेन तो आहड़ के अंदर है, उसके अलावा आहड़ सभ्यता के कुछ अवशेष आपको गिलूंड जो है वो राजसमंद के अंदर देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन के बारे में। इससे पहले एक बार आहड़ को एक बार रिवीजन कर लें। तो देखो माय डियर स्टूडेंट्स, आहड़ सभ्यता उदयपुर में बनास नदी के किनारे मिली है। कहाँ मिली है? उदयपुर में बनास नदी के किनारे। उत्खनन जो है एच डी सांकलिया के द्वारा किया गया मोस्टली। अब आहड़ सभ्यता के बारे में बता दूं, अवशेष या आहड़ सभ्यता के बारे में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो इसका प्राचीन नाम जो है धूलकोट या ताम्रवती नगरी है। इसको आगाटपुर भी कहा जाता है। मृद भांड जो है, यहाँ पर मिट्टी के जो भांड है, बर्तन मिले हैं, उनके ऊपर लाल व काले रंग की जो है सजावट की गई। आहड़ सभ्यता के लोग थे, उनका जो प्रमुख व्यवसाय था वो ताम्र उद्योग था, इसलिए यहाँ पर तांबे को गलाने वाली भट्टी मिली है। अब बात करें, गिलूंड जो है वो राजसमंद के अंदर आहड़ सभ्यता का दूसरा स्थल है, ठीक है। तो ये आपको आहड़ के बारे में ध्यान रखना। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, गुप्त राजाओं के। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है गुप्त राजाओं के प्राचीन सिक्कों के ढेर किस स्थल से मिले हैं। जो गुप्तकालीन शासक थे उनके समय जो सिक्के प्रचलित थे, उन सिक्कों के ढेर वर्तमान के अंदर किस पुरातात्विक स्थल से मिले हैं। तो जल्दी से इसका आंसर बताएं, कहाँ से मिले हैं। फास्ट 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 जल्दी से बताएं। तो देखो माय डियर स्टूडेंट्स, इसका जो आंसर है वो आपके हैं बयाना। क्या है? बयाना। अब देखो यहाँ बात करते हैं, बयाना कहाँ है? बयाना है आपके भरतपुर के अंदर। बयाना के अंदर जो है लगभग 1874 ईस्वी में जो अवशेष मिले हैं गुप्तकालीन शासकों के, मतलब वो इस चीज़ को प्रदर्शित करता है कि बयाना भी गुप्त काल का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, ठीक है। अब साथियों यहाँ बयाना के बारे में आपको कुछ और चीज़ें बता दूँ। बयाना जो है नील की खेती के लिए भी चर्चित रहा है। किसकी खेती के लिए? नील की खेती के लिए। और ये आप सभी को पता है कि बयाना कहाँ है? बयाना है भरतपुर में। कहाँ है? भरतपुर के अंदर, ठीक है ना। तो देखो भरतपुर के लोग तो देखो अपने आप में एक अलग ही होते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो बयाना तो आपके हो गया, कुछ और नाम जो है वो दिए हुए हैं, तो मैं आपको बता दूं साथियों। कणसव जो है, कणसव जो स्थल है वो कहाँ है? कोटा के अंदर। और यहाँ पर जो प्राचीन जो मौर्य शासक था धवल, उसका शिलालेख मिला है। प्राचीन मौर्य शासक धवल का शिलालेख मिला है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। मतलब कणसव जो है वो मौर्य काल से संबंधित है। किस काल से संबंधित है? मौर्य काल से। भीनमाल जो है माय डियर स्टूडेंट्स, भीनमाल जो है ये आपके जालोर से संबंधित है। और यहाँ पर भीनमाल के अंदर जो है आपको ये ध्यान रखना है कि एक
यात्री था प्राचीन चीनी यात्री वेनसांग। वे वेनसांग जो है वो आप देख लो, वेनसांग का संबंध है आपके भीनमाल जालोर से। और वेनसांग जो है हर्षवर्धन के समय आया था। कौन शासक था? हर्षवर्धन था। और वेनसांग ने एक रचना लिखी थी, उसका नाम था CUE, ठीक है ना। और वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। तो वेनसांग आपको ये ध्यान रखना हर्षवर्धन के समय आया था, ये इसका संबंध भीनमाल जालोर से भी है, ठीक है। अब गरुड़दा जो है साथियों, गरुड़दा जो है, गरुड़दा के बारे में आपको ये ध्यान रखना है। पहली चीज़ तो गरुड़दा है कहाँ? गरुड़दा है बूंदी के अंदर। कहाँ है? बूंदी के अंदर है। और यहाँ पर जो है बर्ड राइडर बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग के अवशेष मिले हैं। बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग के अवशेष गरुड़दा के अंदर मिले हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट 4 क्वेश्चन में, सम्मिलित कीजिए। तो साथियों आपको सम्मिलित करना है, ये जनपद और महाजनपद है और आगे इनकी राजधानियाँ हैं। कौन से महाजनपद या कौन से जनपद की राजधानी कौन सी थी? जल्दी से कॉपी के अंदर जो भी आपके पास अवेलेबल है सम्मिलित कीजिए, या फिर नोट्स या आपके माइंड के अंदर ही सम्मिलित कर लीजिए, आपके दिमाग के अंदर। जल्दी से कीजिए, थोड़ा टाइम का अभाव है। कमन फास्ट। मेरे हिसाब से इतना टाइम बहुत है। अब देखो, पहला है मत्स्य महाजनपद। मत्स्य महाजनपद की जो राजधानी है वो कौन सी है? बेराट है। फिर बात करें, अगला जो है कुरु महाजनपद की जो राजधानी है वो आपके है हस्तिनापुर। कौन सी है? हस्तिनापुर। और सूरसेन महाजनपद की राजधानी है मथुरा। और सिवी जो है वो क्या था? जनपद था। और इसकी राजधानी कहाँ है? माध्यमिका, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो, थोड़ी सी अपन चर्चा इसके बारे में कर लेते हैं। मत्स्य महाजनपद जो है इसकी राजधानी तो अपन ने बात कर ली बेराट। और ये आपके अलवर से जयपुर के बीच विस्तृत था, ठीक है। अब बात करें कुरु महाजनपद की, तो कुरु महाजनपद जो है यह अलवर का उत्तरी हिस्सा था, ठीक है। फिर बात करें सूरसेन की, तो सूरसेन महाजनपद जो है ये आपके राजस्थान के अंदर अगर बात करें तो इसके अंदर जो क्षेत्र आता था वो था भरतपुर और धौलपुर जो है वो सूरसेन महाजनपद में आता था। फिर बात करें सिवी जनपद के बारे में, तो सिवी जो है ये आपके उदयपुर के आसपास था। किसके आसपास? उदयपुर के। और इसकी जो राजधानी है वो क्या थी? मध्यमिका थी, जो वर्तमान के अंदर जो है चित्तौड़ का जो नगरी गांव है वो मध्यमिका के नाम से ही जाना जाता है। तो वर्तमान के अंदर जो है ये मध्यमिका किस रूप में फेमस है? चित्तौड़ के रूप में, ठीक है। तो ये आपका 4th क्वेश्चन हो गया। फिर चलते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। योधेय गणराज्य का संबंध था। तो देखो साथियों, योधेय गणराज्य का संबंध इनमें से कौन से क्षेत्र से था? जल्दी से बताएं, योधेय गणराज्य का संबंध कहाँ से था? साथियों, योधेय गणराज्य का संबंध था गंगानगर हनुमानगढ़ से। कहाँ से था? गंगानगर हनुमानगढ़ से, ठीक है। अब जो दूसरे ऑप्शन और दिए हुए सत्यपुर जो है ये आपके सत्यपुर जो है ये आपके सांचौर का भाग था। कौन सा भाग था? सांचौर का। या सत्यपुर जो, अगर मैं बात करूं कि सत्यपुर जो है किसको कहा जाता है, तो सत्यपुर जो है वर्तमान के अंदर जो सांचौर है उसका प्राचीन नाम क्या था? सत्यपुर था, सांचौर का, ठीक है। उत्थुणक के बारे में बता दूं, ये आपके उत्थुणक जो है ये अर्थुना जो बांसवाड़ा के अंदर है। कहाँ है? बांसवाड़ा के अंदर। बांसवाड़ा में जो अर्थुना जो है जिसे परमारों की राजधानी के रूप में भी जाना जाता है, तो ये उससे संबंधित है, ठीक है। तो उत्थुणक जो है किसका प्राचीन नाम था? अर्थुना, बांसवाड़ा का। और अर्थुना जो है परमारों की प्राचीन राजधानी रही हुई। और गुर्जरता जो है ये जोधपुर का दक्षिण भाग था, जहाँ पर गुर्जर शासक जो है वो रहते थे, ठीक है। गुर्जर शासकों का जो है क्षेत्र था, ठीक है। तो ये योधेय का आपके हो गया।
फिर बात करें कौन सा तथ्य बागोर से संबंधित नहीं है। जो साथियों बागोर की जो सभ्यता थी उस सभ्यता से कौन सा तथ्य संबंधित नहीं है। तो जल्दी से बताएं आप लोग बागोर से कौन सा तथ्य संबंधित नहीं है। जल्दी से आप लोग बताएं इसका आंसर बागोर से संबंधित नहीं था। अभी तक आपका आंसर हो गया होगा मेरे हिसाब से। तो बात करते हैं आंसर पर। पहला है कोठारी नदी के किनारे स्थित, बिल्कुल ये सही है। बागोर कोठारी नदी के किनारे स्थित है, बिल्कुल है। मध्य और उत्तर पाषाणकालीन स्थल है, बिल्कुल है। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, बिल्कुल मिले हैं। उत्खनन दयाराम साहनी। तो साथियों इसका जो प्रथम बार उत्खनन किया था वो दयाराम साहनी ने नहीं किया था, वो किया था वीरेंद्र नाथ मिश्र। ठीक है, वीरेंद्र नाथ मिश्र ने इसका उत्खनन किया था। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। बागोर कहाँ है? अब देखो साथियों बागोर जो है कहाँ पर? बागोर है भीलवाड़ा के अंदर। कहाँ है? भीलवाड़ा के अंदर है। कौन सी नदी के किनारे है? कोठारी नदी के किनारे। कौन सी सभ्यता से संबंधित? मध्य व उत्तर पाषाणकालीन सभ्यता से संबंधित है। यहाँ पर पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, बिल्कुल मिले हैं। उत्खनन दयाराम साहनी के द्वारा नहीं किया गया था, वीरेंद्र नाथ मिश्र के द्वारा किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं आगे। गणेश्वर सभ्यता के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? गणेश्वर सभ्यता के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखो साथियों जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताओ। गणेश्वर सभ्यता के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं? पहला जो है इस पे कांतली नदी के किनारे विकसित, दूसरा झुंझुनू में नीम का थाना के पास में, तीसरा देश की सबसे प्राचीन ताम्रयुगीन सभ्यता, चौथा है तांबे की मछली पकड़ने के साक्ष्य। जल्दी से बताइए। तो माय डियर स्टूडेंट्स पहला जो है कांतली नदी के किनारे, बिल्कुल गणेश्वर कांतली नदी के किनारे है। दूसरा झुंझुनू में नीम का थाना के पास, बिल्कुल गलत है। झुंझुनू नहीं है, सीकर है। गणेश्वर कहाँ है? सीकर में है। ठीक है। देश की सबसे प्राचीन ताम्रयुगीन सभ्यता है, ये भी सही है। ठीक है। और तांबे के मछली पकड़ने के कांटे जो हैं वो मिले हैं, ये भी सही है। तो यहाँ पर जो इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो कौन सा है? सॉरी, इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो ये है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है ना। इसका जो है कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसका हो जाएगा बी। ठीक है। अब देखो माय डियर स्टूडेंट्स गणेश्वर के बारे में आपको बता दूं मैं कि गणेश्वर जो है इसका जो उत्खनन है आर.सी. अग्रवाल, उत्खनन आर.सी. अग्रवाल के द्वारा किया गया था। और कांतली नदी के किनारे तो हो गया। यहाँ पर जो है एक तो पत्थर का बांध मिला है, पत्थर का बांध, बाढ़ जो आती थी बाढ़ से बचने के लिए पत्थर का बांध मिला है। दूसरा यहाँ पर जो है तांबे की मछली पकड़ने के कांटे जो है वो मैंने आपको लिख दिए। गणेश्वर जो है ये सभ्यता आपके लगभग 2800 ईसा पूर्व मानी जाती है, 2800 ईसा पूर्व मानी जाती है। और ये आपके ताम्र संचयी सभ्यता, मतलब तांबा यहाँ पर बहुत अच्छी मात्रा में था। लगभग यहाँ पर जो तांबा था उस तांबे की जो शुद्धता थी 90%, 99% थी। तांबे की जो प्योरिटी थी वो क्या थी? 99%। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है गणेश्वर के अंदर। ठीक है। फिर है आहड़ सभ्यता के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं? आहड़ सभ्यता के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? तो जल्दी से इसका आंसर बताएं माय डियर फ्रेंड्स। आहड़ सभ्यता के बारे में जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है इसका आंसर जल्दी से बताओ। पहला है आहड़ सभ्यता स्थल उदयपुर में है, बिल्कुल है। बनास नदी के किनारे है, बिल्कुल है। धूलकोट ताम्रवती नगरी कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है। मृद भांडों पर पीला रंग अभी अपन ने पढ़ा था, देखो अभी कहाँ गया?
ये 1 मिनट, ये देखो लाल व काले रंग की सजावट, और यहाँ पर क्या है, पीला रंग। तो ये आपके आंसर हो जाएगा। कहाँ गया, तो इसका मृत भांडों पर पीला रंग नहीं है, लाल प्लस काले रंग की क्या है, सजावट है। तो इसका जो इनकरेक्ट आंसर है, मतलब इनमें से सही नहीं है, वो है ये वाला। ठीक है, आहट के बारे में सारी चीज़ें जैसे है मैंने आप लोगों को बता दी है। ठीक है ना, तो ये आपको इसमें कोई नई चीज़ है नहीं, तो वो आपको ध्यान रखना है। विराट सभ्यता के संबंध में असत्य हैं, विराट सभ्यता के संबंध में असत्य हैं, जल्दी से बताएं। विराट सभ्यता के संबंध में असत्य है। तो देखो, पहला है बाणगंगा नदी के किनारे, दूसरा है अशोक के आहत पंचमार्क सिक्के मिले, तीसरा है 1999 में बीजक पहाड़ी पर बौद्ध मंदिर के अवशेष मिले, चौथा है सर्वप्रथम खोज नीलरतन बनर्जी व कैलाश दीक्षित ने। तो माय डियर फ्रेंड्स, बाणगंगा नदी के किनारे हैं, बिल्कुल है। अशोक के आहत पंचमार्क सिक्के बिल्कुल मिले हैं। 1999 में बीजक पहाड़ी पर बौद्ध मंदिर के अवशेष बिल्कुल मिले हैं। ठीक है ना, बीजक डूंगरी कहते हैं। सर्वप्रथम खोज, ये जो है बिल्कुल करेक्ट नहीं है। ठीक है ना, तो इसकी जो सर्वप्रथम खोज है वो की गई थी, इसमें आपको ये ध्यान रखना है। सर्वप्रथम खोज 1936 के अंदर दयाराम साहनी के द्वारा, किसके द्वारा की गई थी, दयाराम साहनी के द्वारा। और ये जो नील रतन बनर्जी व कैलाश नाथ दीक्षित है, इनके द्वारा क्या किया गया था, इनके द्वारा किया गया था पुनः उत्खनन। ठीक है ना, पुनः उत्खनन इनके द्वारा किया गया था। तो देखो, इसमें विराट के अंदर जैसे काफ़ी सारी चीज़ें हो गई, वो ध्यान रखनी है। विराट से आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, एक तो आपको ध्यान रखना है भबरू शिलालेख। क्या ध्यान रखना है, भबरू शिलालेख। तो माय डियर फ्रेंड्स, भबरू शिलालेख के बारे में आपको बता दूं कि इसकी जो 1837 के अंदर कैप्टन बर्ट ने इसकी खोज की थी, और यह है आपके ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ था। और इसके जो 3 शब्द लिखे हुए थे, बुद्धम धम्मम संगम, ये 3 शब्द लिखे हुए थे। और ये एकमात्र शिलालेख है जो यह प्रमाणित करता है कि अशोक क्या था, बौद्ध था। तो अशोक के बौद्ध होने का जो प्रमाण है, उसका एकमात्र शिलालेख जो है बबरू शिलालेख है। ठीक है, और यहाँ पर जो है आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, ये जो विराट है, इस विराट के अंदर एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है। विराट के अंदर एक है भीमजी डूंगरी। भीमजी डूंगरी जो है, वहाँ पर मौर्य काल में शंख लिपि के प्रमाण मिले हैं। किसके प्रमाण मिले हैं, मौर्य काल में शंख लिपि के प्रमाण मिले हैं। साथ में यहाँ पर जो है आहत पंचमार्क सिक्के, जिनमें मिनांडर शासकों के सिक्के भी मिले हैं। आहत पंचमार्क सिक्के मिले हैं जिनमें मिनांडर शासकों के सिक्के भी मिले हैं। ये RS प्री के अंदर जो है 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और यहाँ पर सूती कपड़े में बंधी हुई 37 मुद्राएं मिली है। सूती कपड़े में बंधी हुई 37 मुद्राएं मिली हैं, तो ये भी आपके लिए इसमें काम का विराट है। तो विराट के बारे में आपको, विराट कहाँ है, विराट आपके जो है जयपुर में है। कहाँ है, जयपुर में है। कौन सी नदी के किनारे हैं, बाणगंगा नदी के किनारे। अशोक के आहत पंचमार्क सिक्के यहाँ मिले हैं। 1999 के अंदर बीजक पहाड़ी पर बौद्ध मंदिर के अवशेष मिले हैं। और इसकी जो सर्वप्रथम खोज है 1936 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी, और पुनः उत्खनन नीलरतन बनर्जी व कैलाश दीक्षित द्वारा किया गया था। अब देखो, यहाँ पर जो है भीमजी डूंगरी जो है, वहाँ पर मौर्यकालीन शंख लिपि के प्रमाण, आहत पंचमार्क सिक्के मिले हैं, मिनांडर शासकों के भी सिक्के मिले हैं, सूती कपड़े में 37 मुद्राएं जो है यहाँ पर मिली हैं। और यहाँ पर बबरू शिलालेख मिला है, जो अशोक के बौद्ध होने का एकमात्र प्रमाण है। और 1837 के अंदर कैप्टन बर्ट ने इसकी खोज की थी। ब्राह्मी लिपि के अंदर ये जो है शिलालेख लिखा हुआ है। और बुद्धम धम्मम संगम, ये जो है इसमें आपको ध्यान रखना है। लास्ट क्वेश्चन है
सुमेलित करने वाला, ये कई एग्जाम के अंदर पूछा गया है, इसीलिए मैंने इतने सारे डाल दिए। देखो माय डियर फ्रेंड्स, ओजियाड़ा, ओजियाड़ा जो है ये आपके कहाँ है? ओजियाड़ा है आपके भीलवाड़ा के अंदर। कहाँ है? भीलवाड़ा। सुनारी झुंझुनू में, जोधपुरा जयपुर में, सोंथी बीकानेर में, एलना जालौर में, गरड़दा बूंदी में, नगर टोंक में और नगरी चित्तौड़ में। ये आपको जो है ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपके जो हैं साथियों, जो एक मैंने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को फैक्चुअल जानकारी दे सकूं, और जानकारी ऐसी दूं जो पिछले एग्ज़ाम के अंदर पूछी गई है या आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको साथियों ये वीडियो पसंद आया हो तो अच्छे कमेंट करें, और आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं, सुझाव जो हैं वो सादर आमंत्रित हैं। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लें। ये आज का जो वीडियो है, इसी प्रकार के जो है 4 वीडियो जो है वो मैं डेली लाऊंगा। एक आपके राजस्थान भूगोल का रहेगा, एक आपके इतिहास का रहेगा, एक रहेगा कला संस्कृति का, और एक रहेगा पॉलिटी का, ठीक है ना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और ये वीडियो आपके लिए साथियों हर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। थोड़ा समय जो है लिया है, लेकिन इस समय के अंदर आपका टॉपिक पूरा तैयार करवा दिया है, ठीक है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और तैयारी करें अच्छे से, पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें, सब अच्छा होगा, आपके परिणाम भी अच्छे आएंगे और नई भर्तियाँ भी बहुत सारी आएगी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।